मुफ्ती साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी कि उफ़्व दरगुज़र का मतलब क्या है, क्योंकि हम सब्र भी कर रहे होते हैं, तहम्मुल भी करते हैं, बर्दाश्त भी करते हैं, मीनवाइल रवादारी का मुज़ाहरा भी करते हैं, तो बहुत थिन लाइन्स हैं अमंग दीज ऑल। तो आप हमें बताइए कि उफ़्व दरगुज़र का मतलब क्या है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत में मुक़द्दस तिलावत की, वल काज़िमीनल ग़ैज़, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफ़ीना अनिन नास, लोगों को मुआफ़ कर देने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला ऐसे एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। अफ़ का मतलब होता है मुआफ़ कर देना, दरगुज़र कर देना, छोड़ देना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा है और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ फरमा है। एक शख्स नबी के सामने अबू बकर सिद्दीक़ को कुछ कहना शुरू कर देता है नेगेटिव, और अबू बकर सिद्दीक़ बैठे हुए हैं तो नबी सल्लल्लाहु मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ही कुछ देर के बाद अबू बकर सिद्दीक़ ने जवाब दिया तो नबी सल्लल्लाहु उठ के जाने लगे। मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर ये रिवायत मौजूद है। तो अबू बकर सिद्दीक़ ने, या रसूलल्लाह, जब वो कह रहा था तो आप मुस्कुरा रहे थे, और अब जब मैंने जवाब दिया तो आप जाने लगे। फरमाया, जब तक तुम खामोश थे अल्लाह ने एक फ़रिश्ता तुम्हारे लिए मुकर्रर कर रखा था कि वो तुम्हारी तरफ से जवाब दे रहा था, क्योंकि तुम सब्र कर रहे थे, तुम मुआफ़ कर रहे थे, और जैसे ही तुमने जवाब दिया वो फ़रिश्ता चला गया। एक हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा कि परवरदिगार, कौन तेरे करीब बहुत ज़्यादा है, कौन तेरे नज़दीक ज़्यादा इज़्ज़त वाला है? अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जवाब दिया, ए मूसा, मेरे नज़दीक इज़्ज़त वाला वो है कि जो कुदरत रखता है, कुदरत रखने के बावजूद मुआफ़ कर दे, मेरे नज़दीक वो बुलंद रुतबे वाला है। तो अफ़ का मतलब होता है मुआफ़ कर देने वाला, दरगुज़र कर देना, छोड़ देना। तो जो अल्लाह उसके रसूल के खातिर मुआफ़ कर देता है, हदीस रसूल का मफ़हूम है कि जो झगड़ा होने के बावजूद, हक़ पर होने के बावजूद मुआफ़ कर देता है, नबी साहब ने उसको जन्नत की बशारत दी है। तो उसका मतलब ये है कि हम अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुआफ़ करना सीखें। कुरान करीम की सूरह अल अराफ की आयत नंबर 99 की ट्रांसलेशन ये है कि ए महबूब, मुआफ़ करना इख्तियार करो और भलाई का हुक्म दो और जाहिलों से मुंह फेर लो। ऐसे इर्द गिर्द बहुत से अशख़ास होंगे जो इस टोह में लगे रहते हैं कि आपकी ज़ात में से नक़ाइस लें, फिर आप पे ताना कसें। उससे क्या होगा? आपको गुस्सा आएगा, और गुस्से में जब आप रिएक्शन देंगे तो शैतान खुश हो जाएगा, क्योंकि मामलात बिगड़ेंगे, फसाद फैलेगा। और कुरान करीम है कि अल्लाह फसाद फैलाने वालों को पसंद नहीं करता। तो व्हाट इज़ द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन कुरान करीम? दैट इज़ कि जाहिलों से मुँह फेर लो, वहाँ से चले जाओ। तो इतना जो है अजर व सवाब है सब्र करने वाले के कि अव्वल आप सब्र कीजिए, इग्नोर कीजिए, वहाँ से चले जाइए। और अगर आप में इतनी ताकत है कि आप जवाब दे सकें, अगले का मुंह तोड़ सकें कि मुझ में ये अल्लाह पाक ने ताकत रखी है, लेकिन वाई डोंट यू डू दिस थिंग कि आपने, अल्लाह पाक ने जो आपको इख्तियार दिया, आप पॉजिटिवनेस का यूज़ करें, चले जाएँ वहाँ से। अल्लाह के यहाँ भी आपका दर्जा बुलंद होगा और उस लम्हे सारे मामलात भी समझ जाएंगे। तो जो शैतान फसाद फैलाना चाह रहा था वो फैलेगा नहीं। तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि मुआफ़ कर देने का कितना अजर व सवाब है इस्लाम में? अच्छा, इस्लाम में भी बहुत ज़्यादा अजर सवाब है और आपकी ज़ाती ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा अजर सवाब नज़र आता है। मैं उसी आयत को दोहराना चाहती हूँ जो कि मुफ्ती साहब ने पढ़ी, वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का ये वाक़या है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही वाक़या हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की भी ज़िंदगी में मिलता है और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में मिलता है। और क्यों ना मिले, इसलिए कि वो कुल्लना मोहम्मद की मंजिल पर फ़ाइज़ थे। तो हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम एक मरतबा अशराफ़ अरब के साथ दस्तरखान पर मौजूद थे, मौजूदीन अरब के साथ, और उनके एक ग़ुलाम ने एक अरबी में डिश होती है गोश्त की जिसे जरीद कहते हैं, इसमें शोरबा कसीर मकदार में मौजूद हुआ करता है, वो इमाम के पीछे से दस्तरखान पे रखना चाहा। अब रोबे इमामत से उसके हाथ थर्रा गए और वो उसके हाथ से प्याला छूट के गिर पड़ा। अच्छा, क्योंकि उसमें शोरबा कसीर मकदार में मौजूद था, लिहाजा वो इमाम के फ़र्क़ मुबारक पर भी आया, इमाम के मलबूस पर भी आया। इमाम ने एक निगाह उसकी जानिब उठाकर देखा, मगर क्योंकि वो ख़ानदान रिसालत का पला बढ़ा था, वो जानता था इनकी सिफ़ात। उसने कहा, वल काज़िमीनल ग़ैज़,
इमाम ने फरमाया कि मैंने अपने गुस्से को ज़ब्त कर लिया। उसने फ़ौरन आयत का अगला हिस्सा पढ़ा, वल आफीना अन्नास। मौला ने फरमाया कि जा मैंने तेरी ख़ता को माफ़ फरमा दिया। मगर अभी ग़ुलाम रुका नहीं, उसने कहा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। इमाम ने फ़ौरन फरमाया जा मैंने तुझे राह खुदा में आज़ाद कर दिया। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत बात। अल्लाह पाक कुरान करीम में ये कहते हैं, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हारे कसूर मुआफ़ कर दे? अल्लाह मुआफ़ करने वाला मेहरबान है। तो जब तक आप इस काम में लगे रहेंगे कि आप अल्लाह सुब्हाना व तआला के जो अल्लाह पाक ने लोग पैदा किए हैं उनके लिए आसानियाँ लाते रहें, आप उनको मुआफ़ करते रहें, तो अल्लाह पाक भी आपको मुआफ़ करते रहेंगे। अब मुफ्ती साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि कुरान करीम हमारे लिए एक हिदायत है और रोशन किताब है। बहुत से उसमें क़िस्से बयान किए गए हैं और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा जिसे बेहतरीन किस्सा करार दिया गया है। अगर हम देखें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने क्या कुछ नहीं किया। बाप बेटे को जुदा रखा कई साल, इवन कत्ल करने की कोशिश की गई। तो अब ये आप जानते हैं कि हज़रत याकूब कितना प्यार करते थे हज़रत यूसुफ़ से, इतनी जुदाई बर्दाश्त की। इन तमाम सालों का अगर वो इख्तियार में थे, वो एक आला रुतबे पे फाइज थे, वो चाहते तो कड़ी सज़ा देते, ज़िंदान में डाल देते भाइयों को, लेकिन उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए मुआफ़ किया। इसमें हमारे लिए क्या सबक है? देखिए, इस वाक़े के अंदर ये है, जो हसद करता है उसे कहते हैं हासिद, और जिससे हसद की जाए उसे कहते हैं महसूद। तो हसद जो करने वाले थे यानी हासिद जितने थे वो 9 के 9 भाई, क्योंकि टोटल भाई सारे 11 थे। बिन्यामीन, यूसुफ अलैहिस्सलाम 2 और बाकी वो 9। तो 9 भाई एक तरफ थे या 11 भाई एक तरफ थे अगर उनको मिलाया ली जाए। तो जो हसद करने वाले थे वो बाद में रुसवा हो गए, जो हसद करने वाले थे वो तंगदस्त हो गए, जो हसद करने वाले थे वो परेशान हो गए, जो हसद करने वाले थे उनके रिस्क में कमी हो गई, जो हसद करने वाले थे वो दरबदर घूमते रहे, और जो साबित कदम रहे, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों का शुक्र अदा करते रहे, जो मुश्किल वक्त में अल्लाह पे यकीन करते रहे, अल्लाह ने उनको कुएं से निकाल कर ज़माने का बादशाह बना दिया। और जब वो साहिब हुकूमत हुए, साहिब शर्फ हुए, साहिब इक़्तिदार हुए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, तो अब में उन्होंने तमाम भाइयों को मुआफ़ कर दिया और उनको गिल्ला भी दिया। तो अब यहाँ हमें सबक मिलता है कि हम अल्लाह की नेमतों को शुक्र अदा करते रहें और हसद ना करें, और हम मुआफ़ करना सीखें। तो यकीन जानें कि जो मुआफ़ कर देता, याद रखिएगा, मुआफ़ करना ये अल्लाह की सिफ़त है। जो मुआफ़ करने वाला आदमी होता है वो अल्लाह की सिफ़त से मुत्तसिफ़ हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमान, राहमीम, रहीम, राहमीम, रहमत, राहमीम, ये तमाम सिफ़ात हैं। तो जो शख्स मुआफ़ करने वाला हो जाता है कल क़यामत की, तो मुझे उम्मीद है, एक छोटा सा एक यहाँ पे एक वाक़या है, एक हिकायतन ये है कि एक शख्स की ज़ौजा ने, वाइफ ने एक बहुत ऐसा गलत काम किया कि शौहर को गुस्सा आया, वो करीब था कि वो तलाक दे दे। ज़बान पर उसने रोका ये अल्फाज और कहा कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी बंदी समझकर उसे मुआफ़ करता हूँ, तेरी रज़ा के लिए, तेरी रज़ा के। अब अगला हिस्सा क्या है, जब उसका इंतकाल हो गया तो किसी ने ख्वाब में से देखा, किसी ने पूछा तेरे साथ अल्लाह ने क्या मामला किया? कि जब मैं अल्लाह के दरबार में हाजिर हुआ तो अल्लाह ने कहा कि उस दिन तूने अपनी बीवी को मेरी बंदी समझ कर माफ़ किया, जा आज मैं तुझे अपना बंदा समझ के माफ़ कर रहा हूँ। तो आप जब मुआफ़ करना सीखेंगे तो अल्लाह आप पर ख़ास रहमतें नाज़िल फरमाएगा।